आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैमसंग एगोनिस्ट पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसके बाद वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कौन सा है, व्हाई डज सैमसंग कंसिडर्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजिक कंडीशन। सैमसंग अपनी दुखद स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार क्यों मानता है? तो वो क्यों मानता है? क्योंकि ही रिवील्ड अ सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ टू डिलीला, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का रहस्य जो है वो डलीला को बता दिया था और इसीलिए सैमसंग अपनी इस दुखद यानी कि ट्रेजिक कंडीशन के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ सैमसंग स्ट्रेंथ बीइंग टाइड टू हिज हेयर। बोला गया है कि सैमसंग की शक्ति का उसके बालों से जुड़ा होना क्या प्रतीक है? व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, इसका जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, महत्व है सैमसंग की स्ट्रेंथ का, शक्ति का, बीइंग टाइड बंधा हुआ होना, जुड़ा हुआ होना, टू हिज हेयर उसके बालों से। टाइड का मतलब जुड़ा होना। तो क्यों है? तो इट सिंबलाइजेज डिवाइन ब्लेसिंग एंड स्पिरिचुअल पावर। इससे क्या पता लगता है? ये पता लगता है कि जो उसके ऊपर है वो दिव्य आशीर्वाद है और आध्यात्मिक शक्ति है उसके अंदर, यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग एंड स्पिरिचुअल पावर है। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि हाउ डू द फिलिस्तीन अल्टीमेटली सक्सीड इन डिफीटिंग सैमसन आफ्टर फेलिंग इन डायरेक्ट कॉम्बैट। बोला गया है फिलिस्तीनी सीधे युद्ध में असफल होने के बाद सैमसन को कैसे हराते हैं युद्ध में? तो बाय एम्प्लॉइंग डिसेप्शन थ्रू डलीला, डलीला के माध्यम से छल का उपयोग करके फिलिस्तीन जो है वो सैमसन को क्या कर देते हैं? युद्ध में हरा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट रोल डज डलीला प्ले इन द डाउनफॉल ऑफ सैमसन। चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैमसन के पतन में डलीला की क्या भूमिका है? तो वह जानबूझ करके यानी कि सी डेलिबरेटली बेट्रेज हिम फॉर हर नेशन एंड रिलीजन, वह जानबूझ करके अपने देश और धर्म के लिए उसको धोखा देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवें नंबर पे बोला गया है, हाउ डज सैमसन रिएक्ट व्हेन डलीला कम्स टू सीक फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। जब दलीला क्षमा मांगने आती है तो सैमसन की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो ही रिजेक्ट हर, कॉलिंग हर अनफेथफुल, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, वह उसे अस्वीकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और उसको अनफेथफुल यानी कि उसे बेवफा कहता है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनुआज विजिट टू सैमसन इन प्रिजन। जेल में उसके पिता मनुआ के आगमन का क्या महत्व है? तो वह भावनात्मक सहारा देता है और उसकी रिहाई की उम्मीद करता है, आशा करता है। तो ही ऑफर्स इमोशनल सपोर्ट एंड होप्स टू सिक्योर हिज रिलीज, और उसको ये उम्मीद देता है कि वह उसको रिहा करा लेगा, वह उसको रिलीज करा लेगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है what does the proposed Philistine celebration reveal about their intentions towards Samson? फिलिस्तीनियों के उत्सव की योजना उनके इरादों को कैसे दर्शाती है? वे उसका अपमान करना और डैगन का गौरव बढ़ाना चाहते थे। तो दे वांट टू मॉक हिम एंड ग्लोरीफाई देयर गॉड डैगन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वे क्या फिलिस्तीन ने उत्सव का आयोजन इसीलिए किया ही था, उनका इरादा यही था उत्सव करने का या उत्सव में इसको ले जाने का, जिससे कि वो सैमसन का अपमान कर सकें और जो डैगन भगवान है उनके गौरव को बढ़ा सके। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है हाउ डज सैमसन्स एनकाउंटर विद हारफा हराफा रिफ्लेक्ट हिज इनर स्ट्रेंथ डिस्पाइट फिजिकल वीकनेस। हराफा के साथ सैमसन का संवाद उसकी आंतरिक शक्ति को कैसे दिखाता है? तो वह आत्मविश्वास से चुनौती देता है। हालांकि ही कॉन्फिडेंटली चैलेंजेस हराफा इवन व्हाइल ब्लाइंड, वो अंधा होने के बावजूद भी और उसकी शक्ति भी चलेगी, इसके बावजूद भी वो कॉन्फिडेंटली उसको क्या करता है? चैलेंज करता है, चुनौती देता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है व्हाई डज सैमसन इनिशियली रिफ्यूज एंड देन लेटर एग्री टू अटेंड द पब्लिक सेरेमनी। सैमसन पहले
तो उस पब्लिक सेरेमनी में जाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो मना कर देता है, लेकिन बाद में समारोह में जाने को क्यों तैयार हो जाता है? वह इसमें एक दिव्य उद्देश्य को महसूस करता है, तो ही सेंसेस अ डिवाइन पर्पस इन अटेंडिंग। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैमसन्स हेयर ग्रोइंग बैक बिफोर द फाइनल एक्ट। अंतिम एक्ट से पहले सैमसन के बालों का फिर से बढ़ना क्या दर्शाता है? कि ये दर्शाता है इट सिंबलाइजेज रेस्टोरेशन ऑफ डिवाइन स्ट्रेस, सॉरी डिवाइन स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी जो दिव्य शक्ति है उसकी पुनः प्राप्ति, कि जैसे जैसे उसके बाल बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसके अंदर उसकी दिव्य शक्ति जो डिवाइन स्ट्रेंथ थी वो भी बढ़ रही थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज सैमसन अल्टीमेटली अचीव बोथ रिवेंज एंड रिडेम्पशन। सैमसन अंत में बदला और मुक्ति कैसे प्राप्त करता है? रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना और रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति। तो बाय डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल एंड सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बोला गया है मंदिर को नष्ट कर स्वयं का बलिदान देकर, स्वयं का बलिदान दे देता है और उस मंदिर को भी नष्ट कर देता है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है व्हाट इज द रोल ऑफ द कोरस इन द प्ले। नाटक में कोरस की क्या भूमिका है? तो घटनाओं पर विचार करना और भावनात्मक प्रतिक्रिया जो है व्यक्त करना, यही कोरस की को रोल है। तो टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करना, विचार करना ऑन इवेंट्स, घटनाओं पर, एंड एक्सप्रेस, व्यक्त करना, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, यानी कि भावनात्मक प्रक्रिया। तो घटनाओं पर विचार करना और भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये इस नाटक में कोरस की क्या है? भूमिका है, रोल है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज मिल्टन पोर्ट्रे द थीम ऑफ डिवाइन जस्टिस इन द प्ले। मिल्टन नाटक में दिव्य न्याय यानी कि डिवाइन जस्टिस को कैसे प्रस्तुत करते हैं? सैमसन को कष्ट और मुक्ति को दिखा करके, यानी कि बाई शोइंग सैमसन सफरिंग एंड इवेंचुअल रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मीन्स होता है मोक्ष या मुक्ति। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि व्हाट डज सैमसन्स फाइनल एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल सिंबलाइजेज। सैमसन द्वारा मंदिर को नष्ट करने का क्या प्रतीक है? तो बलिदान, आस्था और दिव्य मिशन, सेक्रीफाइस, फेथ एंड डिवाइन मिशन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द ओवरऑल ट्रेजिक मैसेज कन्वेड थ्रू सैमसन्स लाइफ। सैमसन के जीवन से क्या मुख्य ट्रेजिक मैसेज मिलता है? तो कौन सा ट्रेजिक मैसेज मिलता है? अहंकार और कमजोरी पतन का कारण बनते हैं, लेकिन आस्था जो है वो मुक्ति देती है। तो प्राइड एंड वीकनेस कैन लीड टू द डाउनफॉल बट फेथ ब्रिंग्स रिडेम्पशन। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आप मुक्ति पा सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इज सैमसन एगोनिस्ट कॉल्ड अ क्लोसेट ड्रामा। बोला गया जो सैमसन एगोनिस्ट है उसको हम क्लोसेट ड्रामा क्यों कहते हैं? ठीक है, ये क्लोसेट ड्रामा क्यों कहा जाता है? हमने तुम्हें पहले भी बताया था क्लोसेट ड्रामा क्या होता है, कि ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए। तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इट इज इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, यही क्लोसेट ड्रामा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज सैमसन एगोनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक ट्रेजेडी। बोला गया है कि यह नाटक ग्रीक ट्रेजेडी से किस प्रकार प्रभावित है? कोरस और इसके अंदर क्लासिकल जो यूनिटीज दिखाई गई हैं, तो इस प्ले में यूज ऑफ कोरस, कोरस का प्रयोग किया गया और इसके अंदर टाइम प्लेस एक्शन यानी कि जो क्लासिकल यूनिटीज हैं उनका यूज किया गया। इसकी वजह से ये माना जाता है कि ये जो इनका प्ले है ये ग्रीक ट्रेजेडी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर पे, बोला गया है कि व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ यानी कि हमार्सिया ऑफ सैमसन इन द प्ले। सैमसन प्ले में हमार्सिया क्या है? हमार्सिया क्या होता है? ट्रेजिक एंड होता है ऑफ द हीरो। ठीक है, तो या गलती कह सकते हो, किस गलती के कारण उसका ट्रेजिक एंड होता है? तो अहंकार यानी कि प्राइड या ह्यूब्रिस जो है वो इसका क्या है? हमार्सिया है इस प्ले का। अगला क्वेश्चन है, भाई इज द वर्क कंसिडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ये वर्क जो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर क्यों मानी जाती है? क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स ब्लाइंडनेस एंड सफरिंग। ऐसा प्रतीत होता है इस प्ले को पढ़ करके कि जॉन मिल्टन भी अंधे थे, इसके अंदर सैमसन भी अंधा दिखाया गया है। जिस तरीके से
जॉन मिल्टन अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं, उसी तरीके से सैमसन को भी कष्ट भोगते हुए नजर आया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल अपने आप को प्रतिबिंबित किया है इसके अंदर, इस प्ले के अंदर। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया व्हाट इज द सोर्स ऑफ सैमसन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। सैमसन की असाधारण शक्ति का स्रोत क्या है? तो असाधारण शक्ति उसके बालों में होती है, हिज हेयर। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू द फिलिस्तीन सक्सीड इन कैप्चरिंग सैमसन। सैमसन, फिलिस्तीन जो होते हैं वो सैमसन को कैसे पकड़ते हैं? तो दलीला के माध्यम से, वो दलीला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मोटिवेट्स डेलीला टू बेट्रे सैमसन। डेलीला के विश्वासघात का मुख्य कारण क्या है? डेलीला को ऐसी कौन सी चीज मोटिवेट करती है कि वो अपने ही पति सैमसन को धोखा दे देती है? लॉयल्टी टू हर कंट्री एंड रिलीजियन। ठीक है, ये बात अपने देश और धर्म के प्रति उसकी जो लॉयल्टी होती है, सत्यनिष्ठा होती है, यही बात दलीला को अपने पति सैमसन को जो है विश्वासघात करने के लिए मजबूर कर देती है। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पनिशमेंट डू द फिलिस्तीन इन्फ्लिक्ट ऑन सैमसन आफ्टर कैप्चरिंग हिम। बोला गया पकड़ने के बाद सैमसन को क्या दंड दिया जाता है, उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाता है? तो उसे क्या कर दिया जाता है? ब्लाइंड कर दिया जाता है, ब्लाइंडिंग विद हॉट आयरन रॉड। जो गर्म लोहे की छड़ होती है उससे उसकी दोनों आंखों को अंधा कर दिया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डज मनवा प्ले इन द ड्रामा। मनवा की भूमिका क्या है इस प्ले में? तो सैमसन का एक लॉयल एंड केयरिंग फादर दिखाया जाता है, पिताजी दिखाए जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरस ऑफ डेंटीज इन द प्ले। डेनिटीज इन द प्ले, तो कोरस डेनिटीज को ही बोलते हैं। कोरस जो डेनिटीज का कार्य क्या है? तो टिप्पणी करना, यानी कि टू कमेंट एंड एक्सप्रेस सिंपैथी। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया हाउ डज हराफा कंट्रीब्यूट टू द ड्रामेटिक डेवलपमेंट ऑफ द प्ले। यानी कि जो हराफा नाटक में क्या योगदान देता है, वो किस तरीके से इस प्ले के ड्रामेटिक डेवलपमेंट में अपना योगदान करता है? तो वो क्या करता है? सैमसन का मजाक उड़ाता है और उसकी गरिमा को चुनौती देता है। ही मॉक सैमसन एंड चैलेंजेस हिज डिग्निटी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे बोला गया है, व्हाई डज द गवर्नर ऑफ गाजा प्लॉट अगेंस्ट सैमसन। गाजा का जो गवर्नर होता है वो सैमसन के खिलाफ साजिश क्यों करता है? क्योंकि जो गाजा का गवर्नर होता है वो सैमसन की पावर से डरता है, तो ही फियर्स सैमसन्स पावर। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक सेलिब्रेशन सीन। सार्वजनिक उत्सव का क्या महत्व है? तो अपमान करना बेसिकली उनका महत्व होता है, सैमसन का अपमान करना और फिलिस्तीनियों की शक्ति का प्रदर्शन करना कि फिलिस्तीन जो है वो पावरफुल हैं। तो यही उनका मुख्य, उस जो सेलिब्रेशन सीन होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, पब्लिक सेलिब्रेशन का। तो सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, इट इज मीन टू ह्यूमिलेट सैमसन एंड ग्लोरीफाई फिलिस्तीन पावर। समझ गए, सैमसन का अपमान करना और फिलिस्तीनियों का की शक्ति का प्रदर्शन करना। अगला शक्ति प्रदर्शन करना। 14 नंबर का, व्हाई डज सैमसन अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द पिलर्स ऑफ द हॉल। सैमसन अंत में स्तंभों को क्यों गिराता है? तो बदला लेने और दिव्य उद्देश्य पूरा करने के लिए वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है द पिलर्स ऑफ द हॉल टू टेक रिवेंज एंड फुलफिल डिवाइन पर्पस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द आउटकम ऑफ सैमसन्स फाइनल एक्ट। सैमसन के अंतिम कार्य का परिणाम क्या होता है? तो शत्रुओं के साथ बेचारा वो भी मारा जाता है, ही डाइज अलोंग विद हिज एनिमीज। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि व्हाट डज सैमसन्स फाइनल सैक्रिफाइस सिंबलाइज। सैमसन का अंतिम बलिदान क्या दर्शाता है? तो अंतिम बलिदान रिडेम्पशन दर्शाता है और डिवाइन जस्टिस। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, बोला गया है विच लिटरेरी डिवाइस इज इफेक्टिवली यूज्ड बाय मिल्टन इन द प्ले। मिल्टन में किस साहित्यिक डिवाइस का, लिटरेरी डिवाइस का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट का सेंट्रल थीम क्या है? तो पतन और मुक्ति, फॉल, यानी कि पतन दिखाया जाता है किस कारण? ड्यू टू प्राइड, और अल्टीमेट रिडेम्पशन, और अंततः उसको मुक्ति भी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 19 नंबर पे बोला गया है,
Why does Samson refuse Delilah's apology? सैमसन दलीला की माफी क्यों ठुकराता है? क्योंकि दोबारा वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो ही डिस्ट्रस्ट हर लॉयल्टी, अब उसको उसकी लॉयल्टी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए वह उसकी जो है माफी को ठुकरा देता है। और 40 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि हाउ डज मिल्टन मेंटेन सीरियसनेस एंड डिग्निटी इन द प्ले? मिल्टन इस प्ले में गंभीरता, सीरियस और डिग्निटी यानी कि गरिमा कैसे बनाए रखते हैं? तो कैसे बनाए रखते हैं? थ्रू रेस्ट्रेन एंड एलिवेटेड ट्रेजिक स्टाइल, संयमित और उच्च कोट की जो है ट्रेजिक स्टाइल को अपना करके। ठीक है ना? अब हम लोग इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द सोर्स ऑफ सैमसन अगोनिस्ट इज द बाइबल। सैमसन अगोनिस्ट का सोर्स क्या है? तो वो बाइबल है, ध्यान बनाए रखना। अगला, सैमसन इज एन इजरायली हीरो चूजन बाय गॉड। सैमसन एक इजरायली हीरो है जिसे ईश्वर ने चुना था। ठीक है, तो अगर आपसे सोर्स पूछे तो इस सोर्स क्या है? बाइबल है। ठीक है, सैमसन कैसा है? एक इजरायली हीरो है और जिसे किसके द्वारा चुना गया? भगवान के द्वारा। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ही वाज डेस्टिनीड टू प्रोटेक्ट इजराइल फ्रॉम फिलिस्तीन, यानी कि उसे फिलिस्तीनियों से इजराइल की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि नियत किया गया था। अगला, हिज स्ट्रेंथ वाज, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो पावर थी, शक्ति थी, वाज अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम गॉड, उसकी शक्ति ईश्वर द्वारा दिया गया एक दिव्य वरदान थी। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, सैमसन्स पावर रिजाइडेड इन हर हेयर, सैमसन की शक्ति उसके बालों में निहित थी। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ हिज हेयर इज कट ही बिकेम पावरलेस, अगर उसके बालों को काट दिया जाए तो वह शक्तिहीन हो। 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सैमसन डिफीटेड द फिलिस्तीन आर्मी सिंगल हैंडेडली, सैमसन ने अकेले ही फिलिस्तीनी सेना को पराजित किया। 8वें नंबर का पॉइंट है, द फिलिस्तीन फेल्ड टू डिफीट हिम इन डायरेक्ट बैटल, फिलिस्तीन उसे सीधे युद्ध में नहीं हरा सके। 9 नंबर पे, ही यूज्ड डिसेप्शन इन स्टीड ऑफ फोर्स, उन्होंने बल के बजाय छल का सहारा लिया। अगला, डिलीला वाज यूज्ड एज अ टूल ऑफ बेट्रायल, डलीला को विश्वासघात के टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया इस प्ले के अंदर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पे, डिलीला सीड्यूस्ड एंड मैरिड सैमसन, डिलीला ने सैमसन को सीड्यूस किया करके उन्हें यानी कि उसको आकर्षित करके उसके साथ विवाह किया। इसके बाद में सैमसन इग्नोर्ड हिज पीपल्स वार्निंग, सैमसन ने अपने लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जबकि अपने लोग जो थे वो उसे चेतावनी दे रहे थे कि ये दुश्मन देश की लड़की है, इससे शादी ना करो, लेकिन उसने इसको नजरअंदाज कर दिया और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। अगला, डिलीला डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, डिलीला ने उसकी शक्ति के रहस्य का पता कर लिया था, यानी कि वो उसकी शक्ति का रहस्य जान गई थी। अगला क्वेश्चन है, सी कट हिज हेयर व्हाइल ही स्लीप्ड, उसने क्या किया? सोते समय उसके बाल काट दिए। अगला 15 नंबर पे, सैमसन लॉस्ट हिज डिवाइन पावर, और जैसे ही उसके बाल कटे वैसी उसकी जो दिव्य शक्ति थी, डिवाइन पावर थी, वो खत्म हो गई। ही वाज कैप्चर्ड बाय द फिलिस्तीन, इसके बाद उसे फिलिस्तीन के द्वारा बंदी बना लिया गया। अगला, सैमसन वाज ब्लाइंडेड एंड इम्प्रिजन्ड एट गाजा, सैमसन, अगला क्या है? सैमसन को अंधा करके गाजा में कैद कर दिया गया। 18 नंबर का पॉइंट है, ही रियलाइजेज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल, अब उसको एहसास हुआ कि वह स्वयं अपने पतन का जिम्मेदार है। 19 नंबर का, दी कोरस एक्सप्रेसेस सारो फॉर सैमसन्स कंडीशन, कोरस सैमसन की स्थिति पर शोक व्यक्त करता है। 20 नंबर का है, मनुआ हिज फादर कम्स टू कंसोल हिम, मनुआ उसकी रिहाई का वादा करता है। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, मनुआ प्रोमिसेस टू सिक्योर सैमसन्स रिलीज, मनुआ उसकी रिहाई का वादा करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, फिलिस्तीन प्लान अ ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर देयर गॉड डैगन, फिलिस्तीन अपने देवता डैगन के लिए भव्य उत्सव की योजना बनाते हैं।
23 नंबर का क्वेश्चन है, सैमसन इज टू बी डिस्प्लेड एज अ डिफीटेड हीरो। सैमसन जो है वो क्या करता है, सैमसन को सैमसन को एक पराजित हीरो के रूप में प्रदर्शित किया जाना था, इसलिए वो क्या करते हैं, उस सेलिब्रेशन का आयोजन करते हैं, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का। सैमसन फील्स यूजलेस ड्यू टू ब्लाइंडनेस। अंधेपन के कारण सैमसन स्वयं को बेकार महसूस करता है कि अब वो एकदम बेकार हो चुका है। डिलीला कम्स टू अपोलाइज एंड सीक फॉरगिवनेस। डिलीला माफी मांगने और क्षमा पाने के लिए उसके पास आती है। 26 नंबर का है, सैमसन रिजेक्ट्स डेलीलाज अपोलॉजी। लेकिन सैमसन जो होता है वो डेलीला की माफी को अस्वीकार कर देता है। 27 नंबर का है, डेलीला जस्टिफाइज हर बेट्रायल फॉर नेशन एंड रिलीजन। बोला गया है कि डेलीला अपने देश और धर्म के लिए विश्वासघात को सही ठहराती है। 28 नंबर का पॉइंट है, सैमसन कॉल्स हर अनफेथफुल एंड डिसीटफुल। सैमसन उसे अविश्वासी और धोखेबाज कहता है। अगला, हराफा अ जाइंट मॉक सैमसन्स वीकनेस। हराफा एक बहुत ही विशाल जाइंट होता है, वो सैमसन की कमजोरी का मजाक उड़ाता है। 30 नंबर का है, सैमसन सोज कॉन्फिडेंट डिस्पाइट ब्लाइंडनेस। अंधे होने के बावजूद भी सैमसन के अंदर आत्मविश्वास है और वो अपने आत्मविश्वास को दिखाता भी है। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, एन ऑफिसर ऑर्डर सैमसन टू अटेंड द पब्लिक सेरेमनी। एक अधिकारी सैमसन को एक पब्लिक सेरेमनी में आने का आदेश देता है। 32 नंबर पे, सैमसन फर्स्ट रिफ्यूजेस बट लेटर एग्रीज। सैमसन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में वहां जाने के लिए सहमत हो जाता है। हिज डिसीजन रिफ्लेक्ट्स अ डिवाइन पर्पस। उसके इस निर्णय में एक दिव्य उद्देश्य नजर आता है कि यही एक मौका है कि मैं अपने शत्रुओं को क्या करूंगा, जान से मार पाऊंगा और अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। अगला, सैमसन इज टेकिंग टू द टेम्पल ऑफ डेगन। सैमसन को डैगन के मंदिर में ले जाया जाता है। गॉड डैगन होते हैं, भगवान का नाम है ये। अगला, हर हेयर ग्रोज बैक रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ। उसके बाल फिर बढ़ते हैं और जिससे उसकी शक्ति वापस लौट आती है। अगला क्वेश्चन है, सैमसन रिगेन्स हिज डिवाइन पावर। सैमसन अपनी दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ही पुल्स डाउन द मेन पिलर ऑफ द टेम्पल। वह मंदिर के मुख्य स्तंभों को गिरा देता है। 38 नंबर का क्वेश्चन, ही डिस्ट्रॉयज द फिलिस्तीन्स अलोंग विद हिमसेल्फ। और इस तरीके से वह स्वयं के साथ साथ फिलिस्तीनों का भी विनाश कर देता है। अगला 39 नंबर पे, सैमसन्स डेथ इज बोथ ट्रेजिक एंड हीरोइक। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि सैमसन की जो मृत्यु है वो दुखद भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो वीरतापूर्ण है, क्योंकि उसने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया और अपने दुश्मनों को मारते मारते वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द प्ले हाईलाइट्स फेथ सेक्रीफाइस एंड रिडेम्पशन। ये जो नाटक है इसमें आस्था, बलिदान और मुक्ति को दर्शाया गया है। तो सैमसन अगोनिस्ट के ऊपर हमने कितनी 2 वीडियोस बनाई हैं, दोनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोनों वीडियोस को बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा।